फिल्मों का हीरो होता है कि मैं देखता हूँ कौन सा सच्चो मारने शुरू कर दिया। मेरे को बोला एमएलए की मैं बताता हूँ क्या एमएलए, ये क्या तरीका होता है। एक मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, वो चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। वो तो रिश्वत दे के यहाँ आया हुआ, मैं रिश्वत दे के नहीं आया, मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है। सही ना। नमस्कार, आप सबका स्वागत है सिस्टम समाचार में। बीती रात बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में आप विधायक मुकेश अहलावत ने कार्यकर्ताओं के साथ किया थाने का घेराव। पूर्व विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। आप विधायक ने पुलिस प्रशासन पर भी लगाए आरोप। पुलिस प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सुल्तानपुरी में राष्ट्रीय ध्वज लगाने को लेकर हुए विवाद में पूर्व विधायक को जमकर घेरा। आप विधायक ने राष्ट्रीय ध्वज लगाने में बाधा उत्पन्न करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली में होने वाले निगम चुनावों को भले ही कुछ समय के लिए टाल दिया गया हो, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज होती जा रही है। ताज़ा मामला दिल्ली के सुल्तानपुरी में सामने आया है, जहां से मौजूदा आप विधायक मुकेश अहलावत ने पूर्व विधायक जयकिशन पर दबंगई जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आप विधायक मुकेश अहलावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व विधायक जयकिशन ने न केवल दबंगई दिखाई बल्कि मारपीट भी की। दरअसल आप विधायक के मुताबिक यह पूरा मामला सुल्तानपुरी में राष्ट्रीय ध्वज लगाने पर हुआ, जिसके विरोध में बीती रात विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने का घेराव। आप विधायक मुकेश अहलावत के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह जगह झंडे लगाए जाने की योजना के तहत सुल्तानपुरी में भी 6 राष्ट्रीय ध्वज लगाने हैं। इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए सुल्तानपुरी के ए ब्लॉक में झंडा लगाने की प्रक्रिया चल रही थी। विधायक मुकेश अहलावत की माने तो पीडब्ल्यूडी की जमीन पर झंडा लगाया जा रहा था, लेकिन पूर्व विधायक जयकिशन इस कार्य में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश अहलावत ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक और उनके कार्यकर्ताओं ने मजदूरों के साथ मारपीट भी की और उनकी गाड़ी पर हमला भी करवाया, जिसमें उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। विधायक ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। विधायक ने पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। सर, क्या मामला है? आप जो धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं सुल्तानपुरी थाने पर? हमको चौथा दिन हो गया। एक नेशनल फ्लैग लग रहा था हमारा, और दिल्ली में 500 नेशनल फ्लैग केजरीवाल जी लगवा रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी 6 नेशनल फ्लैग पास हुए हैं, जिसमें से जैसे ही हमारा AB एक्सटेंशन का नेशनल फ्लैग लगा, जिसका PWD की ज़मीन है और PWD ही फ्लैग लगा रखी है, और PWD ही कोई दिक्कत हो तो वो कंप्लेंट कर सकती है। लेकिन जब PWD ने परमिशन दे रखी है तो फ्लैग वहाँ पर लग सकता है। लेकिन यहाँ का जो पूर्व विधायक है वो उसमें अड़ंगा डाल रहा है कि काम नहीं होना है। पहले दिन हमने खुदाई करनी शुरू की तो वहाँ पर पंगे लेने आ गया, क्योंकि वहाँ पर उसका एक कार्यकर्ता था जो वहाँ पर ट्रक लगाता था। उस ट्रक को रोकने के लिए वो वहाँ पर फ्लैग नहीं लगने दे रहा था। अब वहाँ पर हमने फ्लैग लगवाने के लिए वहाँ पर खुदाई शुरू होगी। अब काम शुरू हुआ, कल हुआ तो कल तो उसने दिक्कत नहीं की। आज काम हुआ तो वहाँ पर फिर वहाँ पर उसको जो काम करने लेबर थी उसको मारना शुरू कर दिया। मार के और फिर पुलिस वाले भी आए और उस लेबर को लेके। मारने वाले कौन से? हाँ, मारने वाला जयकिशन अपनी रिवॉल्वर लेके आया था और उसका लड़का आया था, और वो अपने साथ 20-25 लड़के लेके आए थे और डरा धमा के उनको तो भगा दिया।
अब जब हम आए तो हमारी गाड़ी पे अटैक करना शुरू कर दिया उन्होंने। मेरी गाड़ी पे क्या नाम है, पहले तो मेरे साथ एक लड़का था पवन सोनी, उसकी गाड़ी पे पथराव किए, मेरी गाड़ी में पत्थर फेंके। लेकिन जब मेरा लड़का अभी पानी लेने गया तो उसके लड़कों ने फिर से उस पर अटैक कर दिया मेरे लड़के पे, मेरी गाड़ी पे भी शीशा तोड़ दिया। तो अब ये, और हम अब इतनी देर से हम पुलिस थाने में बैठे हैं और ये लगा लो हम 12 बजे से बैठे, और क्या टाइम हो गया अब? 2:45 हो गए। 12 बजे नहीं, हम 11 बजे से बैठे हैं, और 11 बजे से बैठे हैं। तो 1-1.5 घंटा होगा, पुलिस ने एक भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने बल्कि बदतमीजी की यहाँ के SHO ने, और ये SHO ने इतनी बदतमीजी की, और खुद दारू पी के बैठा है। दारू पी के उसकी मेडिकल भी चेक होनी चाहिए। अभी पुलिस SHO दारू पीगा, ये कितने शर्म की बात है। हाँ, और आके फिर अपने हमारे कार्यकर्ताओं पे हाथापाई करने लगा, जैसे वो फिल्मों का हीरो होता है कि मैं देखता हूँ कौन सा SHO मारने शुरू कर दिया। मेरे को बोला MLA की, मैं बताता हूँ क्या MLA, ये क्या तरीका होता है। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, वो चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। वो रिश्वत दे के यहाँ आया हुआ, मैं रिश्वत दे के नहीं आया, मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है। सही ना? आरोप है कि शराब पी रखी थी SHO ने। बिल्कुल, उसने शराब पी रखी तभी ऐसी हरकत की उसने। उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए, उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए, और जिसने हरकत की उसको पकड़ना भी चाहिए। उसको अभी तक नहीं पकड़ा, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। मतलब कि और मेरे ड्राइवर पे भी अटैक पड़े। अधिकारियों से कोई आ रही है आपको? अधिकारियों की कोई सूचना आ रही है आपके पास? फिल्मों का हीरो होता है कि मैं देखता हूँ कौन सा SHO मारने शुरू कर दिया। मेरे को बोला MLA की, मैं बताता हूँ क्या MLA, ये क्या तरीका होता है। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, वो चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। वो रिश्वत दे के यहाँ आया हुआ, मैं रिश्वत दे के नहीं आया, मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है। सही ना? आरोप है कि शराब पी रखी थी SHO ने। बिल्कुल, उसने शराब पी रखी तभी ऐसी हरकत की उसने। उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए, उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए, और जिसने हरकत की उसको पकड़ना भी चाहिए। उसको अभी तक नहीं पकड़ा, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। मतलब कि और मेरे ड्राइवर पे भी अटैक पड़े। अधिकारियों से कोई आ रही है आपको? अधिकारियों की कोई सूचना आ रही है आपके पास? किस अधिकारी की? दिल्ली पुलिस। हाँ, ACP साहब से बात हुई है। DCP साहब ने, हाँ सुनो, DCP साहब ने बोल दिया कि अच्छा सही है, उसको बनाओ। उसके बाद DCP साहब ने बोल दिया, ACP साहब ने बोल दिया, उसके बाद भी SHO ने काम रुकवा दिया वहाँ पर जाके। बोले पुलिस पे कॉल आ रही है। इसका मतलब ये भी खुद शरारत कर रहा है, बिका हुआ है ये। और मैं इसको जितने भी काम देता सारे उल्टे काम करता है। जो भी मैं इसको बोलता ये काम कर दे, वो उल्टे काम करता है। तीन SHO है, 3 SHO में से ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। कभी हमने इसको कभी राउंड पे नहीं देखा कि काम करता हो, कभी जाता हो कभी। और यहाँ पर एरिया में सब जगह देखो सट्टे भी बिक रहे हैं, स्मैक भी बिच रहे हैं। हाँ, किसी का मकान बन रहा हो तो तोड़ने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन किसी की दारू बिक्री हो या कोई उल्टे सीधे काम हो, वो उसके लिए इसको पता ही नहीं चलता। है ना? फ्लैग लग रहा है तो उसको दिक्कत आ रही है। हाँ, डूसीप के गेट लग रहे हैं, वहाँ पर इसको दिक्कत आ रही है। पार्क में बाउंड्री हो रही है तो उसको दिक्कत आ रही है। इसका क्या लेना देना? कानून व्यवस्था देखेगा, ये थोड़ी ना पार्कों की बाउंड्री है उसके हफ्ता वसूली करेगा। ये तो कितने लोग पीछे अभी तक कोई कंप्लेंट हुई जिस तरीके से हाथापाई की है? कंप्लेंट इन्होंने अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। कई बार 100 नंबर पे कंप्लेंट 100 नंबर पे फ़ोन कर लिया, थाने में बैठ के। थाने में तो ये सोचो, रात में कोई गड़बड़ हो जाए किसी के साथ तो ये रात में तो कोई कार्रवाई करने वाला है ही नहीं है। इस पुलिस होती किस लिए? 24 घंटे के लिए होती है ना। सुनने में मुकेश जी ये भी आया है कि आपके साथ और आपके कार्यकर्ताओं के साथ SHO ने हाथापाई भी की है। मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी किया, और रियली में ऐसा बन रहा था जैसे फिल्मों का हीरो नहीं बनता, इस टाइप का इसने। और उसकी चाहे आप फुटेज दिखा लो, और सिविल ड्रेस में था। चलो सिविल ड्रेस में कोई बात नहीं, लेकिन वो हाथापाई किस बात की थी वहाँ पर? क्या कर रहे थे वहाँ पर? हाँ, ये आम आदमी के साथ ऐसे बदतमीजी करेगा? वीडियो है जी हमारे पास। अब पुलिस को ये राइट है कि ऐसी हरकत करेगा, घूसे मारेगा, लात मारेगा? ये कौन सा तरीका खींचेगा? ये पुलिस का राइट है क्या बनता है? और इसकी पूरी की फुटेज होगी, चाहे इसकी चेक करवा सकते हो यहाँ पर थाने में इसके। अब रात के 2 बज रहे हैं और आप सुल्तानपुरी थाने के बाहर बैठे हुए हैं। आपकी क्या मांग है और यहाँ कब तक बैठे रहे?